आशा झोली में डाल दे। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण भगवान ने अपनी गोपियों के साथ रास रचाया था और इसी रास को महारास का नाम दिया जाता है। दोस्तों, दिव्य स्थलों से सजी ब्रज वसुंधरा का हिस्सा परासोली शारास्त्व कल्पना की वही पवित्र भूमि है जहाँ प्रभु ने गोपियों के साथ 6 महीने की रात्रि का निर्माण कर महारास रचाया। प्रत्येक गोपी की इच्छा थी कि शरद पूर्णिमा पर धवल चांदनी में प्रभु सिर्फ उनके साथ नृत्य करें। एक रूप में गोपियों की इच्छा पूर्ण न होते देख श्री कृष्ण ने गोपियों की गिनती के अनुसार ही रूप धारण किए और सभी को अपने सानिध्य का एहसास कराया। बाकी सभी लीलाओं को रास का नाम दिया जाता है, परंतु इसी लीला को महारास की पदवी प्राप्त है। दोस्तों, बांसुरी की धुन पर गोपियों को अपने पास बुलाकर श्री कृष्ण भगवान प्रत्येक को अपनत्व का एहसास कराने वाली लीला महारास का इतिहास ब्रजभूमि की दिव्य और पावनता पर अमिट छाप छोड़ती है। कामदेव का अहंकार चूर करने के लिए किया गया महारास कान्हा के जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जिसके बिना राधा कृष्ण की प्रेम की कल्पना अधूरी रह जाएगी। ब्रज का इतिहास प्रेम के रंग से सराबोर है। महारास प्रेम का उच्चतम और पवित्र शिखर है, जहाँ कई आत्माओं के एक दूसरे में समाहित होकर कामदेव भी विजय प्राप्त। दोस्तों, बांसुरी की धुन से आकर्षित होकर गोपियाँ घर बार त्याग कर और रास रचाने के लिए टेढ़ी टांग पर खड़े नटखट कान्हा के पास पहुंच गई। प्रत्येक गोपी की इच्छा यह थी कि शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में श्याम सुंदर सिर्फ उसी के साथ नृत्य करें। यह प्रसंग श्री भागवत जी के 10वें स्कंद के 29वें से 33वें अध्याय तक वर्णित है, जिसको रास पंचाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। प्रसंग में वर्णन आता है कि गोपियों के रास मंडल में इकट्ठा होने के बाद भगवान श्री कृष्ण 10 श्लोक में वेद मर्यादा का उपदेश देते हैं। गोपियाँ अपने प्रेम में की परिभाषित करने के लिए 11वें श्लोक में कृष्ण जी की बात का खंडन कर रास प्रारंभ करने का अनुरोध करती है। श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास आरंभ करते हैं। दोस्तों, एक रूप में गोपियों की इच्छा पूर्ण न होते देख गोविंद ने गोपियों की गिनती के अनुसार अनेक रूप धारण कर लिए। दोस्तों, जब देखा कृष्ण भगवान ने कि मैं अकेला हूँ और गोपियाँ इससे आनंदित नहीं हो रही है कि वह इस प्रकार ऐसे नहीं देख रही है, वो ये चाहती हैं कि भाई कान्हा हमारे साथ नृत्य करे, तो उन्होंने जितनी गोपियाँ थी उनके अनुसार ही रूप धारण कर लिए और सभी गोपियों के सामीप्य का एहसास कराया। महाराज की यही खास बात है, जितनी गोपी उतने कन्हैया के नृत्य करते हुए दर्शन होते हैं। रास के समय उन्मुक्त होकर नृत्य करती गोपियों को वस्त्र और आभूषण की सुध नहीं रहती, क्योंकि कान्हा की मुरली ऐसी मधुर ताल से वो इसी प्रकार से नृत्य करती हैं। कन्हैया कभी किसी गोपी को ओढ़नी उड़ाते तो कभी किसी की पायल बांधते। यह देख गोपियों का सौभाग्य की सभी गोपियों में अहंकार आ गया। अहंकार चूर करने वाले गोपियों का अहंकार देख रास के मध्य से श्री राधा रानी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। गोपियाँ उस विरह की अवस्था में मृत प्रायसी हो गई। समय अनुसार अपने आप को संभाल पागलों की तरह कन्हैया को इधर उधर खोजने लगी। कभी पेड़ के पौधों से, कभी जीव जंतुओं से कान्हा का पता पूछती। खोजते समय उन्हें राधा रानी मिल गई। राधा रानी के समझाने पर गोपियों ने राधा रानी के साथ कन्हैया को दोबारा बुलाने की अभिलाषा से यमुना जी के किनारे एक गीत गाया, जो भक्ति के क्षेत्र में गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गीत गाने के बाद भी
जब कान्हा नहीं आए तो ऐसा ही श्री पूर्ण विधि कृष्ण ने विधान से करना चाहिए और भगवान इस रास व्रत को बिहारी जी अधूरा से नहीं गोपियों की छोड़ना यह चाहिए। अवस्था नहीं सभी को देखी ये गई तथा व्रत करना कृष्ण ने चाहिए। आकर यह दोबारा जल रास वन संतान सुख रास देने स्थल वाला रास किया। और शरद धन पूर्णिमा वैभव देने पर वाला व्रत महारास है। स्त्री को तो विशेष रूप दोस्तों, से आपको मेरी पर्व ये कहानी कैसी मनाया लगी? जाता है। दोस्तों, यदि आपको कथा मेरी के अनुसार वीडियो, कामदेव मेरी भरसक प्रयास कहानी, करने के बाद भी मेरी गोपियों जानकारी से अगर घिरे अच्छी श्री लगती कृष्ण है के मन तो को प्लीज़ मेरे चलायमान चैनल नहीं को कर लाइक सके। करें, सब्सक्राइब करें और शेयर और करें। दोस्तों, दोस्तों, महाराज जय जब श्री हो रहा राधे, था उसके जय श्री दौरान राधे, भगवान श्री कृष्ण की जय आभा श्री ने तीनों लोगों को मुग्ध कर दिया। और भागवत किंकर गोपाल प्रसाद उपाध्याय ने श्रीमद् भागवत का उल्लेख करते हुए बताया है कि महाराज की दिव्यता को देखकर समय भी ठहर गया। वही चंद्रमा ने अपने स्थान को नहीं छोड़ पाए। रात्रि ढलने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि एक रात को ही भगवान ने 6 महीने का कर दिया था। 6 महीने तक चंद्रमा अपने स्थान से एकटक महाराज को देखते रहे। चंद्रमा के द्रवित रस से ही परासोली में चंद्र सरोवर का निर्माण हो गया। और दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का रास देखने के लिए शिव जी भी स्वयं यहाँ आए, लेकिन पुरुष होने की वजह से गोपियों ने भगवान शिव को दरवाजे पर ही रोक दिया। उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि यहाँ सिर्फ गोपियाँ ही इस महारास में सम्मिलित हो सकती है। भगवान शिव बड़े व्याकुल हुए। अद्भुत पल को देखने के लिए उन्होंने एक सखी का रूप धारण कर लिया और वह वहाँ पहुँच गए। भगवान शिव का यह रूप गोपेश्वर कहलाया। दोस्तों, इस पर एक भजन है, वह आपने सुना ही होगा। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। तो दोस्तों, शिव जी जब आए थे तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यह तो कोई नहीं, स्वयं भोलेनाथ हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से बंसी बजाई थी कि वह शिवजी अपना सुध बुध खो बैठे थे और उनके जूड़े साड़ियाँ सब खुल गई थी और उनका यही रूप गोपेश्वर कहलाया। दोस्तों, कहा जाता है कि बलभद्र कान्हा से बड़े थे। बलदाव जी कान्हा से बड़े भाई होने के कारण वह महारास में शामिल नहीं हो सकते थे। बलदाव गोवर्धन पर्वत के ऊपर से ही खड़े हो गए और उन्होंने महाराज के दर्शन करने लगे। इसी दौरान किसी गोपी ने की नज़र पड़ी। उसने आवाज़ लगाई, देखो बलदाव खड़े हैं। गोपियाँ जैसे ही देखने लगी, बलदाव शेर का स्वरूप धारण कर बैठ गए। सभी भ्रम समझकर फिर रासलीला में लग गए। और दोस्तों, नारद जी महाराज को देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि वह नारदी गोपी बनकर लीला में प्रवेश किए कर गए। तो दोस्तों, यही थी श्री कृष्ण भगवान के महारास का महत्व और उनकी यह लीलाएं जो महारास कही जाती हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत रस बरसाता है। तो यदि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।